सबको सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन में। अभी हम लोग 18वें अध्याय के 59 बोलेंगे 59वें श्लोक को देखेंगे। भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि यदि तुम चित्त मुझ में लगाते हो और फिर कार्य करते हो तो मेरी कृपा से, भगवान की कृपा से सारी कठिनाइयों को तुम पार कर जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा। इसे कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। ऐसा करोगे तो क्या होगा और ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, देख लेना होगा। तो मेरे पीछे बोलिए, यदहंकारमाश्रित्य यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यदहंकारमाश्रित्य यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे न योत्स्य इति मन्यते मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यदहंकारमाश्रित्य यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। आवृत्ति कीजिए। यदहंकारमाश्रित्य यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे यदनोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि अहंकारम आश्रित्य, एकदम हिंदी जैसा है। यदि अहंकार का आश्रय लेके, अहंकार मतलब मैं समझता हूँ मेरे ठीक क्या है, जैसे कि अर्जुन कह रहे थे कि इससे क्या फायदा होगा युद्ध करके, हमें तो पाप लगेगा। न योत्स्य इति मन्यसे, और तुम ऐसा मान करके युद्ध नहीं करते हो कि मेरे लिए ना युद्ध करना ठीक है, तो मिथ्या एष व्यवसायस्ते। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एषा दिखाई पड़ रहा है, मिथ्याएष, मिथ्या मिथ्या एष, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा मिथ्याएष। एषा मिथ्या, ये मिथ्या व्यवसाय है। व्यवसाय का अर्थ है संकल्प है, और ते का अर्थ है तुम्हारा। तो यानी मिथ्यैषा व्यवसायस्ते, तुम्हारा यह है मिथ्या संकल्प है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि ये संकल्प टिकने वाला नहीं है। मिथ्या मतलब कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर गायब। तुम कह रहे हो अपना अहंकार का आश्रय लेकर के तुम यह व्यवसाय में लगे हो, इस संकल्प में लगे हो कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध ना करना मेरे लिए श्रेयस्कर है, अच्छा है। और प्राइम मिनिस्टर का फोन आ रहा है क्या किसी का? तो देखिए, इतना आसान नहीं होता है भगवत गीता में बोलना। नहीं तो मैं अभी उठता जाता हूँ, आप लोग बोलना चालू कीजिए और मैं अपना फोन बजाऊंगा, फिर उसके बाद एकदम फ्लो टूट जाता है। हम कुछ सोच रहे थे, क्या बात कर रहा था। अपना फोन भी चेक कर लेता हूँ, मेरा फोन तो साइलेंट पे है। हाँ ठीक। क्या बात कर रहा था, मिथ्या व्यवसाय मतलब है संकल्प, कि हम ये संकल्प ले रहे हैं, अर्जुन इस अहंकार के वश संकल्प ले रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और मिथ्या ऐसा, मिथ्या है तुम्हारा संकल्प। क्यों मिथ्या है? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी जो प्रकृति है क्षत्रिय की, वह तुमको बाध्य करेगी युद्ध करने के लिए। अभी तुम कह रहे हो कि हम गुरु जी की से कैसे लड़ाई करेंगे, और जहां वो मजाक बनाना चालू किया तुम्हारा, ए देखो ये कायर है, भाग रहा है, तो तुरंत तुम धनुष उठा लोगे। इस पे एक छोटे सा विनोद की बात है, ये तो भगवान के ऊपर ये लागू होता नहीं है, लेकिन भगवान बलराम जी कहे कि भाई ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध तो संबंधियों के बीच में, हम किसी के पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे। तो फिर चले गए तीर्थ भ्रमण करने के लिए, और बाद में जाकर के किसको मार दिए थे? रोमहर्षण को मारे थे, रोमहर्षण साधु को मार दिए थे। तो भगवान कृष्ण में बहुत कटाक्ष करते थे कि हाँ भैया, युद्ध तो आप नहीं करेंगे लेकिन साधु को जरूर मार देंगे। तो खैर भगवान जो है वह तो क्षत्रिय के वाली भावना नहीं है उनके, कोई देखिए लीला की बात है। लेकिन वैसे यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे कि आपका युद्ध करने का स्वभाव है, आप उसे करोगे ही, तो क्यों नहीं भगवान के अनुसार से करें, ये बात है। तो भगवान के अच्छा, उसका अर्थ ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या इसका एप्लीकेशन है कि भगवान की बात ना सुन करके हम अहंकार का आश्रय लेंगे कि मैं जानता हूं कि क्या सही है, तो फिर वह व्यवसाय, वह संकल्प मिथ्या होगा।
क्योंकि हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव हमको उसमें नियोजित करेगा। इसलिए बेहतर है कि जो हमारी प्रकृति के अनुसार हमारे कार्य हैं, उसको हम भगवान के लिए करना सीखें। ठीक है? मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कल, 2 भक्तों से चर्चा हुई, एक ने दुःख दिया, एक ने सुख दिया। जिसने दुःख दिया वो शास्त्र बहुत जानते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बात बोल दी कि मुझे बहुत दुःख लगा। मैंने कहा, बात हो रही थी, ऐसे हमने कहा कि भगवान बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं उस भक्त से जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, जैसे भगवान व्यवस्था की उसमें संतुष्ट रहता है और दूसरों पर दया करते हैं। उन्होंने कहा ये सब तो क्लास में बोला जाता है। मैं कुछ उनको बोला नहीं, मैं खाली चेहरा देख रहा था उनका। मैं नाम तो नहीं रख सकता, लेकिन खाली चेहरा देख करके मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? कि नारद जी केवल इसको क्लास में बोलने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि हम इसको जी नहीं पाए अभी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल क्लास में एक पोस्ट बॉक्स में डालते हैं ना, चिट्ठी डाल के रख दिया, ऐसे नहीं रखना है। अपने जीवन में अभ्यास करना है हमको, है कि नहीं? और ये कहना कि केवल क्लास के लिए है। बाद में जिस वक्त ने सुख दिया तो उसने कहा, हाँ प्रभु जी बात सही है, हम शास्त्र की बात याद रखते हैं, हम गलती करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड हमारा नीचे हम नीचे ही हैं, हम तो नीचे गिरे पड़े हैं, लेकिन कम से कम ये जरूर हमारी लालसा है कि हमें इस पे पहुंचना है, सभी जीवों पे मैं दया करूं। मैं जान रहा हूं कि मैं इस व्यक्ति पे दया नहीं कर पा रहा हूं, या मैं दया करने से चूक गया, लेकिन ये सिद्धांत नहीं काट सकते हम। समझ रहे ना मेरी बात? शास्त्र सुन रहे हैं तो ना, तो आप उस लेवल पे, मैं अब आपको तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। बहुत जगह हम देखते हैं कि अपने अंदर न्यूनता अनुभव करते हैं, हम उस स्तर पे नहीं है, त्रिनादपि सुनेचना के लेवल पे नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो तो उस चैतन्य चरितामृत में लिखने के लिए प्रभुपाद बोल दिए हैं। तो ये बड़ा, खैर मैंने से कोई विवाद नहीं किया, बस मुझे दुख हुआ कि मैंने कहा ऐसा कैसे आप कह रहे हैं। एनीवेज, व्हाटएवर वाज द रीजन, वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। तो हम खाली बात ही कर रहे थे, मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? शास्त्र को हमें जीना है, और अगर अहंकार का आश्रय लेके सोचे कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने मन से करूंगा, तो उसका विनाश होगा। इसलिए भगवान की बात सुनने का मतलब है शास्त्र की बात को सुनना। यदि तुम इससे पहले हम आगे जाए, महाराज की बात सुन रहा था, महाराज बोल रहे थे इसी पे, गीता पे ही बोल रहे थे। महाराज जी बोल रहे थे कि यदि शास्त्र, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को छोड़ देता है तो उसको न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती, न भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो महाराज बड़े विनोद में बोले, ये बोल कौन रहा है? शास्त्र लिखने वाला स्वयं बोल रहा है। भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि शास्त्र को नहीं सुनोगे तो तुम्हारी कोई गति नहीं होगी। मैं समझ में नहीं आया कि हमें करना क्या है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, शास्त्र लिखने वाला स्वयं बोल रहा है शास्त्र को नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे तो हमारी दुर्गति होगी। और इसको आप नाना हटा दीजिए, शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो सुख मिलेगा, सिद्धि मिलेगी और भगवान का धाम भी प्राप्त होगा। तो जैसे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को, वैसे ही हम सभी के लिए हमें अहंकार त्याग करके व्यक्ति को भगवान के आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत कठिन आज्ञा नहीं है। चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइए तारे यही देश। हरे कृष्ण मंत्र जप करें, हरे कृष्ण मंत्र का उपदेश दूसरे को दें। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। गीता भूषण टीका। यद्यपि युद्ध करना मेरा धर्म है, फिर भी मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे ब्राह्मणों और गुरुओं की हत्या करने के बाद का भय है। और हमें क्या भय है? क्या हमें गुरु और ब्राह्मणों की हत्या करने के लिए बोला जा रहा है? हमें प्रचार करने के लिए बोला जा रहा है। और हमें क्या भय है? जो व्यक्ति प्रीचिंग करते हैं उनको भय क्या हो सकता है? हाँ, अपमान का भय। यस, कितना बड़ा डिवोटी हूं मैं, और देखो उसने मेरी बात नहीं सुनी, है कि नहीं? चाहे किताब वितरण हो, चाहे कुछ भी हो, जरूरी तो नहीं है कि आपकी वो बात सुनेगा। तो हम लोग सोचते हैं, और भगवान ऐसा आपकी परीक्षा भी लेंगे, हो सकता है आपने सारी फिलॉसफी बता दी और वो नहीं सुनेगा और दूसरे डिवोटी की बात सुन ले। ये भी होता है कि आपकी बात नहीं सुनेगा, दूसरे वाले की सुन लेगा, या आपके प्रवचन से उसको अच्छे नहीं लगेंगे, दूसरे के प्रवचन अच्छे लगेंगे। बहुत सारा ऐसा हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि हमें अपना कर्तव्य करना, ऐसे महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। ये बात ध्यान रखना। यदि तुम अपने मिथ्या पहचान का आश्रय लेते हो, अर्थात अहंकारम, और यह सोचते हो कि तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और यह विचार करते हुए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इस प्रकार का संकल्प अर्थात व्यवसाय
तुम्हें निश्चित रूप से फल प्रदान नहीं करेगा, अर्थात मिथ्या। अब इसका मतलब क्या है? व्यवसाय का अर्थ तो आप समझ गए। व्यवसाय का अर्थ क्या है? संकल्प। क्या संकल्प मतलब समझते हैं? संकल्प का मतलब मैं ये करूंगा, इसको संकल्प कहते हैं। इच्छा जो आती मन में कि मैं ये करूंगा। जैसे आपने संकल्प लिया कि मैं गीता क्लास सुनूंगा या सुनूंगी, और अब मैं बोल रहा हूं, मेरा संकल्प था कि मैं गीता पे प्रवचन करूंगा, तो ये संकल्प है। तो इसको कहते हैं व्यवसाय। और अब कह रहे हैं कि ये व्यवसाय अगर अहंकार से उत्पन्न हुआ है, यानी कि हम समझ रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, तो फिर यह है मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ क्या बताया गया यहाँ पे? यह तुमको फल नहीं प्रदान करेगा। क्या फल है? फल है स्पेशली नियत कर्मों को करने का फल था कि आत्मा की शुद्धि हो, आत्मज्ञान की वृद्धि हो। लेकिन तुम अपने क्षत्रिय के कर्म त्याग करके तथाकथित ब्राह्मण के कर्तव्य करने का प्रयास करोगे, तो ये चलने वाला नहीं है। इससे तुम्हारे हाथ हृदय की शुद्धि नहीं होने वाली। ठीक है। कभी कभी किसी को मेरा प्रवचन अच्छा लगता है तो पूछते हैं क्या आपने भक्ति शास्त्री किया है? मैं कहा नहीं। फिर हमने क्या भक्ति वैभव किया है? हमने कहा जब भक्ति शास्त्री नहीं किया है तो भक्ति वैभव कैसे करेंगे? क्या ये गीता भूषण या प्रभुपाद जी की पुस्तकें पहले नहीं थी? लेकिन मैंने महसूस किया, और क्या मैं पूरा दिन भर भगवत गीता पढ़ता रहता हूं? नहीं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नहीं। लेकिन भगवान की सेवा में जो भी व्यक्तिगत प्रैक्टिकल सेवा हमको दी गई, उसको करने के द्वारा भगवान इस ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करते हैं। ये मेरा कुछ इसमें स्पेशल, मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति सेवा करता है और श्रवण कीर्तन में भी लगता है, तो धीरे धीरे जब हम शुद्ध होते हैं तब इन बातों को समझ पाते हैं। अब लगता है कितना आसान है समझना है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? परम पूज्य कदम कानन महाराज बता रहे थे कि वो गोविंद रेस्टोरेंट चला रहे थे, तो वो सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ आश्रम में थे, और बड़े ईमानदारी से, बड़े ही उत्साह के संग वो सेवा कर रहे थे। और कुछ साल, जो भी 4 साल 5 साल जो भी सेवा किया, उसके बाद वो कहने लगे कि मैं चैतन्य चरितामृत को पीने लग गया। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? पहले चैतन्य चरितामृत थी लेकिन समझ में नहीं आती थी। प्रभुपाद जी इस बात को एकदम स्पष्ट लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी सेवा की वृत्ति को, सेवा करने के द्वारा सेवा की वृत्ति को जागृत करता है कृष्ण के प्रति, तो वह निरपराधिक रूप से जप कर पाता है, उसको जप में सुख मिलेगा। तो ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अर्जुन जैसे यहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि उनकी सेवा क्या है, भगवान उनसे क्या चाहते हैं, वो युद्ध करें, और उस समय उनका पीछे हटना भगवान को अप्रसन्न करता, और उसके बाद भी वो युद्ध ही करते, जैसे कि वो पहले भी कर चुके हैं विराट का युद्ध। तब तो भगवान आज्ञा नहीं दिए थे ना, वो तो केवल क्षत्रिय के स्वभाव के अनुसार वो युद्ध कर रहे थे। जानते हैं ना इस कथा को आप? तो हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बाध्य है कार्य करने के लिए। उसको ये सीखना है कि वह गुरु उस प्रवृत्ति के अनुसार भगवान और गुरु की सेवा कैसे कर सकता है, और जब वो करेगा तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होगा। सेवा से भागने से हम नहीं बच सकते, हृदय का शुद्धिकरण भी नहीं होगा। प्रकृति जो मेरी माया है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रकृति जो मेरी माया है वह रजगुण के रूप में परिवर्तित होकर तुम्हें नियोजित करेगी, क्योंकि तुम मेरे शब्दों की उपेक्षा किए थे। बहुत सुंदर बात है, अमेजिंग है। ये पता नहीं आप लोग भी देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन देखिए हर क्षण हम लोग गुणों के द्वारा प्रभावित है। तो जो व्यक्ति भगवान की उपेक्षा करता है, अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता है, फिर कौन किसकी आज्ञा का पालन करेगा? माया की। वो गुणों के द्वारा प्रेरित करेगी उसको, रजोगुण के द्वारा, तमोगुण के द्वारा, यहाँ तक कि सत्वगुण के द्वारा भी, कि वह उसके अनुसार कार्य करे। इसकी व्याख्या हम लोगों ने तीनों गुणों के बारे में जब चर्चा कर रहे थे कि हर व्यक्ति अलग अलग गुणों के अनुसार बंधा हुआ है। अब भगवान की उपेक्षा करेगा, भगवान की आज्ञा नहीं मानेगा, तो माया उसको जबरदस्ती काम कराएगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, प्रमुखतः रजोगुण से प्रभावित हो, मेरी उपेक्षा करोगे फिर भी तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को भगवान की आज्ञा को समझना चाहिए, और इस प्रकार से तुम किसी भी परिस्थिति में युद्ध करोगे ही, और जो तुम्हारे गुरु और ब्राह्मणों की मृत्यु का कारण बनेगा। ये अंतर समझ में आया? अभी युद्ध कर रहे हो भगवान की इच्छा से, गुरु को मारना पड़ रहा है। हम लोग को गुरु को नहीं मारना है, लेकिन अर्जुन के केस में गुरु से युद्ध करना पड़ रहा है, ब्राह्मण को मारना पड़ रहा है, तो कोई पाप लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। और जब बाद में ये लोग उसे कायर कहेंगे और युद्ध करेगा, तब पाप लग जाएगा। तो समझ रहे होंगे आप, सैनिक वाला उदाहरण तो सब जानते ही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को हर जीवन के मोड़ पर, या जीवन की
जीवन को जीते समय ही देखना चाहिए क्या मैं वैष्णव गुरुओं के आश्रम में, शास्त्र के आश्रम में अपना जीवन जी पा रहा हूं या नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए। तात्पर्य, अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। इस पर बातें स्पष्ट हैं। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया था कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। मुझे बार बार यही बात आती है प्रचार के संबंध में। कभी कभी लोग प्रचार किस लिए नहीं करते हैं, प्रभु जी हम लोग बहुत पतित हैं। आपको वह कन्विंस कर देंगे कि उन्हें दूसरों को प्रीचिंग क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको प्रीचिंग कर दिया कि नहीं। आप उनको यदि कहें कि आप प्रचार करिए तो आपको वो अच्छे से प्रीचिंग कर देंगे कि उन्हों प्रीचिंग क्यों नहीं करना चाहिए। तो आपको उन्हें प्रीचिंग कर दी कि नहीं, नहीं समझ में आई। तो यानी प्रीचिंग तो कर सकते हैं ना अच्छे से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप किसी को बोले भाई आप प्रीचिंग कर सकते हो, नहीं प्रभु जी मैं प्रीचिंग क्यों नहीं। ये देखिए एक कारण तो ये है कि मैं शास्त्र जानता नहीं, एक कारण ये है कि मेरी साधना कम है, एक कारण ये है कि प्रसादम भी टाइम नहीं मिलता है, एक कारण ऐसे, मतलब मैं तो खाली ड्रामे के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कारण बोल देंगे ये है वो है, मैं योग्य नहीं वो, और आपको 100% कन्विंस कर देंगे। शायद ये भी कन्विंस कर दें कि आप भी योग्य नहीं है प्रचार करने के लिए, हो सकता है इतना भी प्रीचिंग कर दें आप। लेकिन जो व्यक्ति समझेगा कि मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, वह इस प्रकार का प्रयास करने के बारे में सोचेगा जरूर। आज हाँ अब याद आ गया, मैं एक बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन आया था। कामी व्यक्ति कौन है, किसको आप कामी कहेंगे, अब ये भी नहीं पता है। जो हमेशा भोग इच्छा को एटलीस्ट प्राप्त करने के लिए इच्छा करता रहे। अब हमेशा तो हर इच्छा पूर्ण होती नहीं, उसको कामी कहेंगे कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं। वो ये चाहिए, ये मिल जाए, हाय काश ऐसा हो जाए, हाय 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 कर रहे सब कुछ मिल तो जाता नहीं है, लेकिन बोलेंगे ना उसे कामी कि नहीं बोलेंगे। बहुत कामी आदमी, इसको बड़ी लालसा है। सारी लालसाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, लेकिन बोल रहे कामी। ऐसे ही अगर हमारी लालसा हो, ये जो ये अन्वय हो गया, इसका व्यतिरेक में सोचिए। हमारी लालसा हो काश मैं कृष्ण के बारे में कम से कम एक व्यक्ति की तो मदद कर सकूं, तो उससे भक्त नहीं बोलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप। जब हम खुद भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का अनुभव मिल रहा है, तो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से दूसरों से शेयर करने की इच्छा होगी। इसे स्पिरिचुअल इम्पेटस कहा जाता है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। भले ही उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना। कल इतना सुंदर बात प्रभुपाद कर रहे थे, परमात्मा के रूप में भगवान है और उन्हें पता है कि कौन व्यक्ति क्या इच्छा कर रहा है, उसको समयानुसार अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण करेंगे। तो यही हम खैर बात कर रहे हैं, हम बार बार यही लेके चल रहे हैं। जो भगवान कृष्ण वहां पर युद्ध करने का आदेश दे रहे थे, वही अर्जुन को वो वही महाप्रभु हम लोग को आदेश दे रहे हैं। हमारे स्वामी हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, यही है बद्ध जीव की विस्मृति। क्या विस्मृति है, कि वह कृष्ण का दास है, उसे कृष्ण के अनुसार चलना चाहिए, ये भूल जाते हैं। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। मैं कृष्ण का हूं और ये कृष्ण की सेवा में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, इसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कहते हैं। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। क्या कर्म करने से जीव को श्रेय प्राप्त होगा, इसका निर्धारण केवल भगवान ही कर सकते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान मेरी भक्ति करो, मुझ में मन लगाओ, मेरे को प्रणाम करो, मेरे भक्त बनो। और क्या बोलते हैं, ये तो बोले, और कुछ रह गया। मन मना भव मत भक्तो मधा, मेरी पूजा करो। ये चार चीज करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। तो यही व्यक्ति को करने का प्रयास करना चाहिए। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। निर्देश तो बड़ा स्पष्ट है, मन मना भव मत भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। और बहुत अच्छे अच्छे निर्देश हैं।
श्रीमद् भागवतम में और अच्छे अच्छे निर्देश मिलते हैं कि सभी जीवों को सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए, किसी भी जीव को असम्मान नहीं करना चाहिए। ये बहुत कठिन है। और चींटी वगैरह को तो आगे की बात है, समान लोगों को आगे की बात है, भक्तों को सम्मान करना सीखे व्यक्ति। आज मैं भक्तों से चर्चा कर रहा था कि हम लोग को धीरे धीरे ये सेंसिटिवनेस का कल्चर लेके आना है। जितने भी हमारा इन्फ्लुएंस है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से कहा जाता है कि वाणी को थोड़ा चुप रह करके किसी को कम से कम दुख न दें। सुखी नहीं कर सकते तो कम से कम दुख न दें। और ये बहुत ज्यादा होता है जब हम वाणी से बड़बड़ 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 व्यर्थ की बातें बोलते हैं। ये बहुत दुख लगता है लोगों को, वाणी से बहुत दुख लगता है। हो सकता है आपको उस व्यक्ति की बात पसंद ना हो, ठीक है, अग्रीड। हो सकता है वो गलत भी कर रहा हो, अग्रीड। लेकिन क्या हम उसके गुरु हैं? क्या हमको ठेका दिया गया है इस्कॉन का पुलिसमैन बनने के लिए? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बहुत ये वाणी को संयमित करना बहुत जरूरी है। यदि कोई आपके प्रभाव में नहीं है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो उसके ऊपर मीमांसा करने से हमारी वाणी केवल व्यर्थ होती है। कल एक भक्त ने मुझे बहुत सुख दिया। 10 बजे की बात होगी, रात में मैं बात कर रहा था उनसे। एक्चुअली वो तो सो ही गए होते, पता नहीं शायद वॉशरूम जा रहे, जो भी। खैर हम मिले उनसे और बोले कि मैं 2 माला के बाद भी हरिनाम के द्वारा अद्भुत सुख का अनुभव करता हूँ। आनंद मेरे हृदय में कलोल कहते हैं, कलोलता है केवल 2 माला के बाद। 14 घंटे में एक जगह बैठ के जप कर रहा हूँ। एकादशी में 192 माला किया हूँ। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, हमारे आश्रम का ही डिवोटी है, शायद आप जानते होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। तब मैं बहुत पैनी नजरों से देख रहा था कि इसने ऐसा क्या किया जो उसको इतना हरिनाम में रुचि प्राप्त हो गई। तो एक चीज मैंने देखी, वो किसी की निंदा नहीं करते। तो निंदा ना करने की वजह से हरिनाम में अपने आप ही रुचि मिल जाती है। हम देखेंगे व्यर्थ की निंदा करके हम अपने ही आगे बैरियर बनाते बैठते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा थोड़ा तो प्रयास करें कि हम अपनी वाणी को थोड़ा तो संयमित करें, व्यर्थ की बातें ना करें। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, भक्ति में बहुत फायदा होता है। नहीं तो क्यों श्रील रूप गोस्वामी पाद बोलते प्रजल्प, प्रजल्प से हमारा भक्ति डाउन होती है। तो मैं खाली बात कर रहा था कि हम भगवान के निर्देश में प्राप्त करके कर्म करें, अपने जीवन को संसार चलाएं, तो हमारी प्रगति बहुत अच्छी होगी। ठीक है। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी उपेक्षा ना करे। कितना मुश्किल है, लेकिन प्रयास करना चाहिए, कभी उपेक्षा ना करें। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, अपितु जीव हर परिस्थिति में मुक्त होता चला जाएगा। आखिरी श्लोक आज के लिए आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए बोल देता हूं। स्वभावजेन कौन्तेय, स्वभावजेन कौन्तेय, निबद्धस्वेन कर्मणा, निबद्धस्वेन कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्, करिष्यस्य वशोऽपि तत्, करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अब उसको भगवान समझा रहे हैं कि कैसे कैसे हो जाएगा ये, कैसे प्रकृति मुझे अर्जुन को नियोजित कर देगी, उसको समझा रहे हैं। कह रहे हैं स्वभाव जे न कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म है, निबद्ध स्वेन कर्मणा, तुम उससे बद्ध करके कार्य करोगे। जन्म जन्मांतर जो व्यक्ति कार्य करता आया है उसी के अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है। स्वभाव मतलब समझ रहे हैं, चित्त की एक वृत्ति। किसी कोई घोर स्वभाव का होता है, कोई मृदु स्वभाव का होता है। वो कैसे होता है? जब हम कोई कर्म करते हैं उसका संस्कार हमारे चित्त पे पड़ता है, समझते हैं, और उस चित्त के अनुसार, उस चित्त की दशा के अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव समझते हैं, कोई क्रोधीला होता है, कोई बड़ा सॉफ्ट होते हैं, कोई बड़े नम्र होते हैं। जैसे अलग अलग स्वभाव है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जो कुछ भी है। फिर उसके वह जो कर्म का स्वभाव है, संस्कार, वह तुमको प्रेरित करेगा। जैसे कोई मान लीजिए ब्राह्मण का अपमान होगा तो सहन कर लेगा, लेकिन क्षत्रिय का अपमान होगा तो सहन नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना, स्वभाव का अंतर देख रहे हैं ना ये चीज। उसके बाद कह रहे हैं कर तुम न इच्छसी, भले ही तुम इच्छा कर तुम नेच्छसी यन्मोहात करिष्यस्य वशोपि सह, अभी तुम नहीं कर रहे हो,
मोहवश तुम कह रहे हो कि मैं अपना कर्तव्य नहीं करूंगा, लेकिन आगे तुम अवशोपि बिल्कुल विवश होकर के युद्ध करने के लिए बाध्य हो जाओगे। समझ में आ रहा है? अभी आप कह रहे हो कि युद्ध नहीं करोगे, लेकिन मोहवश कि भाई ये से मेरे को पाप लगेगा, लेकिन आगे जाकर तुमको ये अवश विवश होकर के कार्य करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, कि तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव है ये बात। इस पे एक छोटे सा विनोद की बात है। एक व्यक्ति था जो कपड़े की दुकान का, सुना होगा आपने कथा, लेकिन है बड़ी विनोदपूर्ण। तो वो बहुत लोभी था और वो कपड़े की दुकान पे का बिजनेस करता था। तो ऐसे मरने का नौबत आ गई, बुढ़ा हो गया। तो उनके बेटे ने कहा कि चलो कहीं पिताजी को तीर्थ यात्रा कराए, कुछ तो वैराग्य हो। सुने थे आप, बहुत अच्छी कथा है। लेकिन तो फिर वो जगह जगह तीर्थ यात्रा में गए, लेकिन पिताजी में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो बिजनेस के बारे में सोचते रहते थे। अंत तो कहता काशी में गए होंगे, मैं समझता हूँ काशी गए और देखा वहां बहुत सारा जो है लाशें जला रहे। तो वो बहुत रोने लगे। तो बेटा सोचा कि लगता है कि इनको अब जो है वैराग्य हो गया है। तो कहते हैं नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैंने फालतू में कपड़े का बिजनेस किया, काशी में आकर मैं लकड़ी बेचने का बिजनेस करता शमशान में, तो बहुत पैसे कमा लिए। तो देख रहे हैं कि स्वभाव जो है वो जाता ही नहीं, छूटता ही नहीं। इसीलिए 50 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को घर में ही रहना चाहिए और खूब सारे टीवी देखना चाहिए, क्रिकेट देखना चाहिए। यही तो शास्त्र का आदेश है ना। भक्त लोग बोलते हैं 51 52 मतलब वन। वन में चलो, वृंदावन में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमने संस्कार गृहस्थ जीवन में प्राप्त किया, उसको साफ करने का समय। भगवान की भक्ति में ही एकमात्र भक्ति में लगे, उसके बाद सारी सफाई करके भगवान के धाम चला जाए। ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए। खैर, हम बात कर रहे थे, इस स्वभाव की बात कर रहे थे। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। स्पष्ट है, युद्ध तुम्हारा स्वभाव है, तुम युद्ध करोगे। मैंने देखा भी हमारे डिवोटी के चिन्ह में एक वृद्ध डिवोटी हैं, उन्हें जीवन भर अचार बनाया। तो यहाँ भी आके अचार बना रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है कि भगवान के लिए बना रहे हैं, लेकिन उत्साह है उनका कि मैं अचार बनाऊंगा भगवान के लिए। वो अच्छी बात है कि भगवान के लिए बना रहे हैं, लेकिन जब जीवन भर अचार बनाए तो अभी तुरंत भागवत कैसे पढ़ने लग जाएंगे? ये भी बात है ना। जीवन भर अच्छी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन भर जब आचार ही बनाया है तो एकदम से भागवत कैसे पढ़ने लग जाएंगे? तो कुछ कुछ भक्ति जीवन के संग भी करनी चाहिए, ताकि आगे जाके कुछ कर सकें इस तरह से। गीता भूषण टीका। अब इसी बात को भगवान आगे समझा रहे हैं कि यदि मोहवश तुम युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते, यद्यपि ये मेरी आज्ञा है, तो भी तुम्हारा जो क्षत्रिय का स्वभाव है, अर्थात स्वेन कर्मणा, जो तुम्हारे पूर्वगत जन्मों के संस्कारों की वजह से उत्पन्न है, अर्थात स्वभाव जेना, स्वभाव से उत्पन्न, और जो मेरी भौतिक शक्ति के द्वारा प्रकट होता है, उसकी वजह से तुम्हें युद्ध करना ही होगा, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, अर्थात अवशोपि तत्। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा स्वभाव है, जो भौतिक प्रगति के द्वारा रजोगुण तमोगुण सतोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है, उसके साथ हर व्यक्ति विवश ही बहुत अच्छा है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, या किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, सोचते हैं ये ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा? स्वभाव के कारण। और फिर अपने आप को देखिए और पूछिए कि आप ऐसे क्यों हैं? तो अपना स्वभाव हम चेंज नहीं कर सकते और सोचो सामने वाले का तुरंत चेंज हो जाएगा। यहाँ कोई उपस्थित व्यक्ति है जो कह दे कि मैंने अपने स्वभाव को तुरंत चेंज कर लिया? इसीलिए हम लोगों को सहिष्णु होना पड़ता है। मैं कुछ जूनियर डिवोटीज के प्रति बहुत दुखी हूं, क्योंकि अन्य भक्तों की वे तुरंत निंदा शुरू कर देते हैं। प्रभु जी देखिए वो ऐसा है, प्रभु जी वो ऐसा है, ऐसे काम कर रहा है। तुम शुद्ध हो गए हो? बताइए, हम शुद्ध हो गए हैं? कभी इंचार्ज बन के देखिए, बिल्कुल पिता की तरह देखना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर किसी का बच्चा लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है ना, मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जाता है, तो क्या उसको मार देते हैं? ये मुझे दुख लगता है कि जो नए डिवोटी हैं वो दूसरे नए डिवोटी के प्रति कृपालु नहीं होते। वो खुद भूल जाते हैं कि हम शुरुआत में कितने स्पेस्ड आउट थे। स्पेस्ड आउट समझते हैं? मतलब कुछ बोलेंगे कुछ, वो करेगा कुछ, उसे समझ में कुछ नहीं आएगा, ऐसा रहता है। सहिष्णु होना पड़ता है, समझ रहे हैं सहिष्णु का मतलब? जब भक्ति करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो आप देखेंगे सारे सद्गुण उसमें आ जाएंगे। है कि नहीं?
नहीं तो फिर आप परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से एक बहुत बड़े प्रचारक, नाम नहीं रखूंगा, लेकिन उन्हीं ने बताया है तो इसलिए बस खाली मैं बोल दे रहा हूँ बात। महाराज जी के पास गए, कहे गुरु महाराज जी भक्त बड़े परेशान कर रहे हैं। तो महाराज बोले प्लीज टॉलरेट देम एज आई एम टॉलरेटिंग यू। तुम उनको ऐसे सहन करो जैसे मैं तुमको सहन कर रहा हूँ। बेचारे एकदम शॉक हो गए, क्योंकि हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा डिवोटी हूँ। यहाँ कोई व्यक्ति खराब डिवोटी है? अभी तो हाथ खड़ा कर देंगे सब 7 किलो, समझ जाए कि हम बड़े नम्र डिवोटी है कि नहीं है। लेकिन बहुत मुश्किल है। अच्छा मान लीजिए किसी को बोले तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तब देखिए फिर कोई बोल दे आपको, हमको किसी को बोल दे, अभी तो हमें लग रहा है कि हम अच्छे डिवोटी नहीं, कोई बोल दे आपको कि भाई आप आपने बहुत खराब क्लास दी, बस फिर देखिए आप। तो इतना आसान नहीं है भाई। खाली मैं ये बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, उसके अनुसार व्यक्ति को थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। वो धीरे हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, वो धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाएगा। मैं खाली ये सब इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अवश्य है व्यक्ति, उसका स्वभाव उसको प्रवर्तित कर रहा है उस तरह से कार्य करने के लिए। तो प्रेम दे करके, थोड़ा कभी कभी डांटना भी पड़ता है, लेकिन समझा करके धीरे धीरे करके व्यक्ति को भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तात्पर्य, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। इस पर समझ में आ रहा है? भाई कोई कहे कि हम खाना बनाते हैं तो खाना नहीं बनाएंगे, खाना कैसे नहीं बनाओ, भोग कैसे नहीं लगाओगे, भोग नहीं लगाओगे तो खुद को भोग लगाओगे, है कि नहीं? हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्म करने की इच्छा होती है कि नहीं, बताइए? ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कर्म करने की इच्छा हमारे सभी के हृदय में है, बस उसको भगवान की सेवा में लगाना ये हमारे जीवन की सफलता है। बहुत सुंदर बात, आज मैं सुबह मुझे श्लोक मिला था 5.5 क्या था, 7 था क्या, जो पता नहीं, लेकिन नंबर याद नहीं। मैंने बहुत सुंदर बोल रहे थे भगवान की मन वचन दृक् करण, मन का, वचन का, आंखों का और हमारी इंद्रियों का, जितनी भी क्रियाएं हैं उसका सच्चा जो लक्ष्य है वह भगवान है। साक्षात भगवान में, भगवान की परिब्रहण, साक्षात भगवान की पूजा होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो इस महाविमोह से, महाविमोह कि मैं ये शरीर हूं, मुक्त वैसे नहीं हो सकता जैसे कृतांत पाशाद, जैसे मरते समय यम का जो पाश होता है उसको काट नहीं सकता। तो जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करता है वह इस मोह से मुक्त नहीं हो सकता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि बाह्य रूप से अर्जुन भगवान की सेवा नहीं करना चाह रहे थे, मोह से, मोहवश। तो मोहवश अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो मोह मृत्यु पर्यंत कटने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? और जब मन से, वचन से, वाणी से, इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवत कृपा से ये जो मोह है ये समाप्त होता है। समझ में आ रहा है? ओके। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदानुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करता है वही गौरवान्वित होता है। अब मेरे को तो बोलते हुए डर लग रहा है, पता नहीं आप लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जी हरिनाम की महिमा ऐसा कहते हैं, मैं उसको पढ़ा तो मैं चकित हो गया। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र या हरि नाम बोलने की इच्छा करता है, बोला नहीं है, इच्छा कर रहा है, तो उससे क्या नाम है, चित्रगुप्त, उससे चित्रगुप्त भयभीत हो जाते हैं। अरे ये तो हरि नाम बोल दे रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, आज कल सुबह जपा टॉक में शेयर करूंगा, एकदम चकित हो गया। जिसने हरि नाम, स्वयं श्रील रूप गोस्वामी पद्यावली में लिख रहे हैं, जिसने हरि नाम बोलने की इच्छा करी है उससे चित्रगुप्त डर रहे हैं। उसके चरण की जो नाखून होते हैं ना, उसको देख के डर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर भी नहीं देख पा रहे, चरण को देख रहे हैं। और ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क, मधुपर्क समझते हैं आप लोग? मधुपर्क क्या होता है? क्या होता है मधुपर्क? हनी का कुछ बनाते हैं ना, ओके, हनी दूध दही से मिलाकर के उस व्यक्ति के लिए बनाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आप सोचिए कि नाम उच्चारण करने वालों की कितनी महिमा है। तरह नाम उच्चारण कर ही लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शास्त्र सुन करके ये हमें स्वयं ही केवल उच्चारण नहीं करना है, सोचना चाहिए कि हम कैसे अन्य लोगों को किसी तरह से हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए प्रेरित कर सकें। कितना बड़ा सौभाग्य उनका हो जाएगा। तो इस चीज को करते हैं तो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था, गौरवान्वित हो जाएगा। मतलब जो कृष्ण की सेवा करता है उसे सभी देवी देवता आशीर्वाद देते हैं।
सुखी होते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चंस? भगवान के कहे अनुसार युद्ध करना शुद्ध सत्व है अथवा रजोगुण? आप बताइए, आप जो प्रश्न कर रहा है वो इस खुद ही जानता है इस बात को। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो कृष्ण के लिए सेवा करता है वह हमेशा गुणों के परे रहता है, चाहे कार्य कुछ भी हो। कभी कभी बिना चाहे भी झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या हम इसे भगवान की इच्छा समझ के झूठ बोल सकते हैं? ये भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान इससे पहले बता चुके हैं कि हर कर्म के संग कुछ ना कुछ दोष होता है। याद आ रहा है आपको? जैसे अग्नि के संग धुआं होता है। आप कहो कि खाना बनाएंगे और कुछ कीड़े नहीं मरेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बिजनेस में कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भक्तों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भक्तों से आपस में आदान प्रदान होता है वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको, निष्कपट होना चाहिए। व्यवहार में बाहर कभी कभी व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ सकता है, लेकिन वस्तुतः झूठ बोलने से हमारी वाणी गंदी होती है। एक बात अच्छी बात कोई बोलता है कि सच बोलने का फायदा ये है कि आपको याद नहीं करना है कि पिछली बार क्या बोला था। मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये बात। अरे वो पिछली बार क्या बोला था उसको। बहुत अच्छा आपका जीवन, हमारा जीवन हो जाता है जब हम सत्य बोलने के प्रति आसक्त रहते हैं। सत्य मतलब कड़वा नहीं बोलना है, लेकिन जस्ते वस्तु में उसको यथावत बोल देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भगवान की इच्छा नहीं कि हम झूठ बोलें। प्रजल्प का मतलब होता है दुनियादारी की बातें करना, या ये सब बातें करना कि ईश्वर निराकार है। भगवान से संबंध से अलग बातें जो करना है उसे प्रजल्प कहते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए भगवान क्या निर्देश क्या है? वैष्णवों का संग करें। कुछ इंस्ट्रक्शन तो सभी के लिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप सभी को करना है, भगवान को प्रणाम सभी को करना है, भगवान को भोग सभी को लगाना है, एकादशी सबको करना है। तो ये सब चीजें हम समझ सकते हैं भगवद गीता को पढ़ करके, और फिर वैष्णव का भी हमको गाइडेंस लेना चाहिए। इसमें प्रश्न है कि क्या गीता में, लेकिन गीता में क्या ये, अरे वाह, लेकिन गीता में क्या ये लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? मैंने अभी समझा दिया कि वैश्यों को, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए झूठ उनको बोलना पड़ता है, और क्षत्रियों को भी झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मणों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कि हमारी वृत्ति क्या है। अगर बोला गया कि भाई 16 माला जप कर रहे हैं, तो उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हुई 8 माला कर दिया, हाँ 16 माला, तो इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना? प्रसाद लेते समय प्रवचन सुन सकते हैं, हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, भगवान कृष्ण का स्मरण होता है। श्रद्धा कितने प्रकार की होती है बताइए प्रभु जी। अरे अब आप पूछ रहे हो, पूरा पूरा अध्याय इसी पे था, 17वां अध्याय तो उसी पे था, श्रद्धा कितने प्रकार की है, रिकॉर्डिंग उसको सुन लीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सत्य प्रिय वचन बोलना चाहिए, ये वाणी की तपस्या है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पे भक्तों, कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, आप जिस स्वभाव के बारे में बता रहे थे, हाँ, कि दो लोगों का स्वभाव होता है, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। जो नए डिवोटीज हैं उनका तो स्वभाव, मेरा स्वभाव कुछ और है, नए कुछ दूसरा, सामने जो डिवोटी है उसका भी नया स्वभाव कुछ और है। तो ये मैच कैसे करेगा? मतलब मैच नहीं करना है, इसीलिए सहन करना है। वो सहन कैसे करेगा? क्योंकि उसका भी तो स्वभाव ही है वो करने एटलीस्ट का। उस व्यक्ति की, जो नया व्यक्ति है, उसको किसी के मार्गदर्शन में तो चलना चाहिए ना। नया डिवोटी अगर अपने आप को सीनियर डिवोटी मानेगा तो कैसे काम चलेगा? कम से कम एक व्यक्ति के तो अंडर में रहना चाहिए ना। अगर मैं पहले से मान के चलूं कि मैं ही डॉक्टर हूं, तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी? फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कम से कम एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में तो चलना चाहिए, जो बता सके तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। आपको याद हो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, जब हम किसी के मार्गदर्शन में चलते हैं तो अपराध कम बनते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के लिहाज से व्यक्ति अपराध नहीं करता। जो एकदम फ्री छुट्टा घूमेंगे उनका अपराध बहुत मुश्किल हो जाएगा वो रोकने के लिए। कम से कम इतना एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं ये करूंगा तो इससे वो अप्रसन्न होंगे। डज इट मेक सेंस? और यही प्रगति करने का मुख्य तरीका है कि जब हमारी श्रद्धा हो कि हाँ भाई ये हमारे टीचर हैं, अगर हम इस प्रकार से साधना करते हैं वो प्रसन्न होंगे, भगवान तो आगे दिखेंगे, ये टीचर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, तब व्यक्ति सही साधना करेगा, फिर प्रगति करेगा। नहीं तो प्रगति करना फिर मुश्किल होता है कि नहीं? और आपका बहुत वहां तक माइक पहुंचेगा? ठीक है। जैसे मैं कहीं किसी को बोलूं कि भाई पत्नी से झगड़ा मत करो, तो उसे मानना पड़ेगा कि पत्नी से झगड़ा नहीं करना है। केशव से का प्रभु क्या क्या लगता है आपको? अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि पत्नी, कोई डिवोटी मान लीजिए है और अपनी पत्नी से झगड़ा करता है, बैठ जाइए, और मैं उसे बोलूं कि पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो उसे आज्ञा माननी चाहिए ना।
हाँ, मानना चाहिए। केशव प्रभु बाल बता रहे हैं, वो गृहस्थ आश्रम में जानते हैं, है कि नहीं? उसे पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए ना, और झगड़ा करेगा तो गुरु को प्रसन्न करेगा, नहीं करेगा। यस, हाँ। हरे कृष्ण। तो जैसे स्वभाव में कुछ अगर नेगेटिव है किसी के, तो हम अच्छा जैसे खाली साधना अच्छी करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसको प्रयास करने पड़ेंगे उसको ठीक दोनों करने के लिए। चीज, अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए दोनों चीज है, ये स्वयं स्पष्ट बृहद भागवतामृत में लिखा है, जो महाप्रभु बोल रहे हैं एकदम स्पष्ट, नारद जी बोल रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसको मन से, वचन से और व्यवहार से मतलब सहिष्णुता का, नम्रता का अभ्यास भी करना होगा। नहीं तो हम लोगों को डेफिनेटली हम किसी ना किसी को ऑफेंड जरूर करेंगे। आज मैं देखा बाथरूम में 2 भक्त झगड़ा कर रहे थे, छोटे बच्चों की तरह। तब से 5 साल के बच्चे होते ना, वो सब बात है, तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमने मुझे ऐसे कहा, चुप रहो, दोनों जाओ, जाओ उधर, तुम स्नान करने जाओ, तुम वॉशरूम में जाओ। हट। एकदम हंसी आ रही थी मेरे को, मैंने क्या झगड़ा कर रहे हैं, 5 साल का बच्चा होता है वैसे झगड़ा कर रहे हैं, छोटी सी बात पे, क्योंकि वाणी को सहमित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम लोग उसको बहुत अच्छा, इस पे भूरिजन प्रभु बता रहे थे, हम जब करते हैं किसी भक्त से झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, तो हमारे मन में ही चलता है मैं सही था, मैं सही था, वो हमेशा गलत था, वो गलत था, माइंड ऐसे ही बोलता रहता है फालतू की बहस पे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम भले ही हृदय में नम्रता का अनुभव ना कर रहे हो, लेकिन हम अभ्यास करते हैं, जैसे कि हम जब करना चाहें ना करना चाहें, जब करते हैं ऐसे ही नम्रता का अभ्यास करना चाहिए। झूठा अभ्यास नहीं, ये हमारी वास्तविक स्वरूप इस प्रकार से, लेकिन अभ्यास करेंगे तो हम इससे अपराधों से बहुत बच जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और कोई प्रश्न है? So shall stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।